हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। पर फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आपका साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की तरफ से रायपुर का सेकंड मेरिट लिस्ट जो है वो पब्लिक कर दिया गया है। जी हाँ, जिसका टोटल पोस्ट 1177 के पोस्ट पर आपका जो अपेंडिसिप का भर्ती का नोटिफिकेशन रेलवे साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की तरफ से रिलीज किया गया था। इसका फाइनली आपका फर्स्ट मेरिट का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो डेट था वो लास्ट आपका 1/7/2022 तक था। 1 जुलाई तक इसका लास्ट डेट रखा गया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग। हालांकि ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इनका हो गया है। और जिसमें आप बात करें तो अटेंडेंस का अगर हम बात करें तो 50 से 60% कैंडिडेट ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पार्टिसिपेट किए थे। जी हाँ, कोई भी रेलवे का अपेंडिसिप का भर्ती निकलता है जिसका मेरिट लिस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग आता है, कभी भी किसी में 100% जो अटेंडेंस है वो नहीं हो पाती है। खासकर अपेंडिसिप वालों में तो और कम होती है, क्योंकि कुछ कैंडिडेट जो होते हैं वो किसी और अपेंडिसिप में ज्वाइन कर लेते हैं, कि हायर एजुकेशन में चले जाते हैं, किसी का मूड चेंज होता है, जो भी उनका वो जो कारण रहता है, जिसके कारण जो है वो 100% ना होकर वो आपका 40 से 50% पर ही सिमट जाता है। तो 50% सीटों को भरने के लिए साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की तरफ से सेकंड मेरिट लिस्ट भी रिलीज़ किया गया है। और इसमें भी आपको वैसा ही देखा जा रहा है कि अगर मान लीजिए कि 500 अगर सीटें खाली है तो आपको 1000 कैंडिडेट का लिस्ट जो है वो रिलीज़ किया गया है। और सबसे बड़ी बात, मैं वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपको बता देता हूँ कि अगर आपका नाम जो है स्टैंड बाई लिस्ट में है तो आपको भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है। जी हाँ, आपको भी डीवी के लिए जाना है। तो आप जो मेरिट लिस्ट है वो आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ पे जिसके पास भी जो अपडेट आता है व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देते हैं ताकि सभी लोगों के पास इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुँच जाए। तो सीधे चलते इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और देखते हैं कि किन किन कैंडिडेट का नाम है। जिनका भी नाम है वो हमें जाके कमेंट बॉक्स में अपना नाम और साथ में आप जिस भी कैटेगरी से क्वालिफाई हुए हो अपना जरूर बताइएगा। 10th का और ITI का परसेंटेज हमें जरूर बताइएगा, ताकि हम कट ऑफ जो गया है उसे एनालिसिस कर सकें। ये देखिए आपका ऑफिशियल जो मेरिट लिस्ट है वो है, आप इसे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हो। अगर चैनल पे आप पहली बार हो तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह का हर एक इन्फॉर्मेशन का वीडियो आप तक पहुंचती रहे, चाहे मेरिट लिस्ट के रिगार्डिंग हो, ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग हो। जो भी न्यू अपडेट आए अपेंडिसिप का, वो कोई भी नोटिफिकेशन का भर्ती आपसे मिस नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले देख लीजिए सब्जेक्ट में आपको सेकंड प्रोविजनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट सुटेबल फॉर एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अपेंडिसिप अंडर द अपेंडिसिप एक्ट साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे रायपुर डिवीजन और आपका वैगन रिपेयर शॉप और रायपुर फॉर द ईयर ऑफ 22 और 23 दोनों डिवीजन का आपको साथ में ही रिलीज कर दिया गया। इसका भर्ती का नोटिफिकेशन आपका 25 अप्रैल के आसपास देखा गया था और आपका फॉर्म फिलअप का भी डेट वही 25/5/2022 तक था। ठीक है, और बात करें लास्ट डेट का और सेकंड प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, तो अभी आप लोग जानते हैं कि इसका आ गया है और एक एक करके सारा नाम देखेंगे। और 2 टाइम्स कैंडिडेट को सेलेक्ट किया गया। कितना, मैंने शुरू में ही बता दिया कि अगर मान लीजिए 300 सीट है, 300 सीट खाली है तो 600 कैंडिडेट को सेलेक्ट किया गया है। अब बात करते हैं कि क्या थर्ड मेरिट लिस्ट जो है वो आ पाएगा कि नहीं, क्योंकि इसमें भी आपका 40 से 50% जो है वो कैंडिडेट ज्वाइन करेंगे, क्योंकि बाकी अदर कैंडिडेट जो है कोई हायर एजुकेशन में चला जाएगा, जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया, और किसी के अन्य रेलवे के अपेंडिसिप में जो अगर नाम आ गया हो तो अगर उनके शॉर्ट डिस्टेंस पड़ेगा तो वो लोग वहाँ भी ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि ICF का भी मेरिट लिस्ट आ गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग। तो चलिए 2 टाइम्स कैंडिडेट को सिलेक्शन किया गया है। अगर आपका नाम है तो जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि रेलवे से अपेंडिसिप करने का इन फ्यूचर में बहुत फायदा देखने को मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं कि DRM ऑफिस का। तो DRM ऑफिस आप देख लीजिए, एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट नेम, कैंडिडेट ईमेल, आपका कम्युनिटी, आपका स्टेट और रिमार्क में आपको वैसा चीज़ देखने को मिलेगा जो आप सबमिट नहीं किए होंगे या फिर आपका रिजेक्शन का कारण बना होगा, वो आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे देखिए फर्स्ट असिस्टेंट लिस्ट फॉर दी वेल्डर ट्रेड, तो सभी को जाना है। जिनका भी नाम है इसमें फर्स्ट असिस्टेंट वाले हो या फिर जैसा नॉर्मल वाले हो, सभी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाना है। तो चलिए हम सीधे चलेंगे इसके लास्ट पेज पे और कब किसे जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में और क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है, सारा कुछ बात करते हैं। तो उसके लिए हमें PDF के लास्ट पेज पर चलनी होगी। ठीक है, तो देखिए ये हम आ गए हैं PDF के लास्ट पेज पे, जहाँ पे आपको बताया गया है कि आपको कब और किसे कब जाना है। देखिए, द शेड्यूल फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर कैंडिडेट इन प्रोविजनल मेरिट लिस्ट एज अंडर। तो सबसे पहले आपको सीरियल नंबर और नंबर ऑफ डेट, कितना दिन चलेगा, कौन से डेट में जाना है और कौन से ट्रेड वाइज आपका ज्वाइनिंग भी वहाँ पे कर दिया जाएगा। जी हाँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको ज्वाइनिंग भी ले लिया जाएगा, ये आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले पहला दिन में बात करें कि पहला दिन में आपको 22/8 से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट है, 22 अगस्त से। सबसे पहला आपका होगा फिटर ट्रेड का, दूसरे दिन आपका 23 तारीख को होगा वेल्डर ट्रेड का, सभी को जाना है, स्टैंड बाय कैंडिडेट को भी जाना है।
तीसरे दिन आपका होगा 24 में इलेक्ट्रीशियन का, और आपका 5वां दिन होगा 25 अगस्त को टर्नर और मैकेनिक डीजल का, 2 ट्रेड का रखा गया है। वहीं बात करें आपका 5वां दिन तो 26 अगस्त को आपका रखा गया है। स्टेनोग्राफर हिंदी इंग्लिश और हेल्थ स्टेशनरी इंस्पेक्टर कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग कोपा का रखा गया है। और आपका रेफ्रिजरेटर एंड कंडीशनिंग का रखा गया है। मैकेनिकल ऑटो इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिस्ट, इन सभी का रखा गया है आपका 26 तारीख को। बात करें छठा दिन आपका 29 अगस्त को रखा गया है फिटर का, ठीक है। ये आपका वैगन रिपेयर शॉप का, इतना से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा वैगन रिपेयर शॉप, ठीक है। और आपका 30 को रखा गया है वेल्डर का और 31 को रखा गया है जी सेम ट्रेड में। आप यहाँ पे देख सकते हो जो ट्रेड यहाँ पे वही ट्रेड यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये आपका डीआरएम ऑफिस रायपुर का है। आपका रायपुर में 1 से लेके 5 तक है और 6 से लेके आपका 8 तक है वैगन रिपेयर शॉप रायपुर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि इंपॉर्टेंट नोटिस में जो आपको दिया गया है कि द टाइम एंड डेट फॉर द ऑब्जेक्शन ऑफ एनी विल बी फ्रॉम 22/8 से लेके 31/8 तक। आप कोई भी अगर आप चेंजेस है या फिर आपका मैरिट ईमेल आ गया है, मैरिट में नाम नहीं है, मैरिट है ईमेल में नाम नहीं है, या फिर आपका कोई ट्रेड चेंज हो गया है, नेम में कोई मिस्टेक हो गया, कम्युनिटी में कोई मिस्टेक हो गया, तो आप इसके लिए आप ऑब्जेक्शन राइज भी कर सकते। तो एड्रेस देख लीजिए, सबसे पहले एड्रेस आपको देखना है कि दी डेट एंड वेन्यू ऑफ द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फ्रॉम 22 से लेके 26 तक और 29 से लेके 31 तक का जो एड्रेस है आपका वेन्यू है रेलवे इंस्टीट्यूट, करुण रेलवे विहार, इंजीनियरिंग कॉलोनी नियर फवाडी चौक, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे रायपुर। आपको पिन नंबर भी यहाँ देखने को मिलेगा। और 10 बजे से आपका शाम के 5 बजे तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेगा। कितना डेट का 22 से लेके 26 और 29 से लेके 31 वाले का यहाँ बताया गया। दी फाइनल मेरिट लिस्ट will be sent after verification of original certificate and subject to find correct in all। फाइनल मेरिट मतलब जो ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग जो मेरिट लिस्ट रहेगा वो आपका सेंड कर दिया जाएगा आपका जब सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सही पाया जाता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, ठीक है। बाकी आप ये सभी को सारा एक बार आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ के रीड कर लेना है। और बात करते हैं कि नेक्स्ट आपका देखिए यहाँ पे कि द कैंडिडेट आर एडवाइज टू बीइंग medical certificate at the time of document verification. The medical certificate should be signed on the government authorized doctor or not below the rank of assistant surgeon of the central state hospital। कहने का मतलब है कि जब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाने के समय आपको अपना मेडिकल सर्टिफिकेट लेके जाना है जो आपका बात करें तो ऑथराइज डॉक्टर का बना होना चाहिए, उससे बिलो रैंक वाले का नहीं बना होना चाहिए, वरना आपको वहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। चेंज ऑफ डेट टाइम वेन्यू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल नॉट बी परमिटेड। जिस दिन में जिस डेट को बुलाया गया है उसी दिन में जाना है, अन्यथा जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं किया जाएगा। नो डेली अलाउंस कन्वेंस, किसी भी तरह का आपको ट्रेवल अलाउंस डेली अलाउंस देखने को नहीं मिलेगा। तो जो मेरिट आपका है वो प्योरली मेरिट बेसिस पे ही बनाया गया है। तो इन सारी चीज़ों को आपको देख कर ही जाना है। और देखिए यहाँ पे क्या बताया गया कि डिक्लेरेशन फॉर्म आपको लेकर जाना है। कैंडिडेट वेरिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अपेंडिसिट इन रायपुर डिवीजन एंड वैगन रिपेयर शॉप। इसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, जेंडर, कम्युनिटी, और अगर आप PWD से हैं तो ITI के कॉन्ट्रेक्ट से हैं, मार्क्स आपका कितना आया है, वो सारा चीज़ आपको इसको प्रिंट करा कर लेके जाना है। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप अटैच कर रहे हैं सारा कुछ आपको इसमें लेकर जाना है। और बात कर लेते हैं कि शेड्यूल कास्ट का तो आपको सब पता ही होगा, फिटनेस सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग ये फिटनेस सर्टिफिकेट है, आप इसे डाउनलोड करवा के इसको बनवा लेना है। बीइंग भी प्रिंटेड ऑन सिंगल पेज ऑन बोथ साइड, इसे आपको सिंगल पेज ऑन बोथ साइड में प्रिंट करवा लेना है। और देखिए क्या है, हाँ देखिए यहाँ पे सेम आपको दिया हुआ है, हिंदी इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया गया, सेम चीज़ को हिंदी में कन्वर्ट किया गया, आप पढ़ सकते हैं। अब बात करें कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको क्या क्या लेके जाना है, तो सबसे पहले अपना 10th से रिलेटेड सारा डॉक्यूमेंट ले लीजिएगा, मार्कशीट लेना है, सर्टिफिकेट लेना है। दूसरा आपका आप जिस भी ट्रेड से बिलोंग करते हैं ITI का सर्टिफिकेट आपको लेना है, सर्टिफिकेट सेमेस्टरली मार्कशीट लेना है। और तीसरा में बात करें तो मेडिकल सर्टिफिकेट आपको लेना है। चौथा में बात करें तो आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको लेना है। पाँचवा में बात करें PWD से बिलोंग करते हैं तो वो डिजेबिलिटी का सर्टिफिकेट है तो वो ले लीजिएगा। इन सारी सर्टिफिकेट को आपको लेकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में चले जाना है। इसके रिगार्डिंग आपके पास कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चैनल पर पहली बार आए जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दीजिएगा। बाकी अभी बहुत सारे रेलवे को छोड़कर ऑन भी अपेंडिसिप का फॉर्म निकले, अगर आप फिलअप करना चाहते हैं तो एक बार जरूर से जरूर सुन लीजिएगा। सबसे पहले आपका 1 नंबर में बात करें तो NLC का फॉर्म निकला है, नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन की तरफ से। टोटल इसमें 10th
ट्वेल्थ, ITI डिप्लोमा और ग्रेजुएट वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। टोटल इसमें 955 पोस्ट रिलीज़ किया गया है। दूसरे नंबर पे बात करेंगे तो DRDO का आप सभी को पता है कि रेलवे के जोन की तरह DRDO में बहुत सारे जोन है, इसमें भी अप्रेंटिसशिप का भर्ती का नोटिफिकेशन आते रहता है, तो DRDO का भी फॉर्म भरा रहा। तीसरा नंबर में बात करेंगे तो NMDC का भी फॉर्म भरा रहा है, ठीक है। NMDC लिमिटेड जो प्राइवेट कंपनी, उसका भी अब फॉर्म भरा रहा है। 10, 12, BSc और ITI वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। और ICF का मेरिट लिस्ट आ ही गया है, जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट बता दिया गया है। इसके रिगार्डिंग कोई अन्य अगर ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है तो आपको जरूर से जरूर इन्फॉर्म किया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।